मराठा स्वतंत्रता संग्राम 1689 से 1707 ईस्वी तक। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने रायगढ़ में राजा राम, जो कि संभाजी का सौतेला भाई था, को मराठा छत्रपति घोषित कर दिया। मुगलों द्वारा रायगढ़ पर नियंत्रण हेतु आक्रमण किया गया। तब संभाजी की विधवा पत्नी येसुबाई ने रायगढ़ का सुरक्षा प्रबंध संभाला। राजा राम को गुप्त रूप से विशालगढ़ भेज दिया गया। मुगलों ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। येसुबाई और उसके पुत्र शाहू को रायगढ़ में कैद कर लिया गया। राजा राम को विशालगढ़ से भागकर जिंजी के किले में शरण लेनी पड़ी। दक्षिण विजय का औरंगजेब का स्वप्न अब साकार हो गया, किंतु मराठों ने शिवाजी के अथक परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते थे। वे मुगलों को पुनः चुनौती देकर अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्ति करने को संकल्पबद्ध थे। यहीं से मराठों का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, जो महाराष्ट्र को मुगलों से मुक्त कराने तथा शाहू को पुनः छत्रपति बनाने तक जारी रहा। राजा राम ने मराठों के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। उसने विश्वास पात्र मराठों को एकत्र किया। वह स्वयं को संभाजी के पुत्र शाहू, जो मुगलों की कैद में था, का प्रतिनिधि मानता था। राजा राम ने प्रत्येक मराठे को अपनी सेना एकत्र करने, मुगलों से अपनी इच्छानुसार युद्ध करने और जिस भूमि पर वो जीत सके उस भूमि को अपनी जागीर बनाने की स्वतंत्रता एवं अधिकार दे दिया। इससे अनेक मराठा सरदारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। एक नई तरह की गुरिल्ला युद्ध पद्धति प्रचलित हो गई। दिन का किसान रात का सैनिक था, जिसे जनता की पूर्ण सहानुभूति प्राप्त थी। एक प्रकार से महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था। प्रत्येक घर मराठा सैनिकों के लिए सुरक्षा स्थल और प्रत्येक गांव मुगलों के लिए एक किला बन गया था। औरंगजेब की सेना इस प्रकार के युद्ध के लिए तत्पर न थी, अतः वह ऐसे युद्ध में मराठों का मुकाबला न कर सकी। जब मुगल सेना ने जिंजी पर अधिकार किया तो राजा राम विशालगढ़ भाग गया, और जब विशालगढ़ पर आक्रमण हुआ तो वह सतारा भाग गया। इस बीच मुगल सतारा पर अधिकार करने में सफल हो गए। उसी समय 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई, परंतु मराठों ने अपना संघर्ष समाप्त नहीं किया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के तौर पर मराठों का नेतृत्व संभाला। विशालगढ़ और पनहाला किले अब तक मराठों के अधिकार में आ चुके थे। ताराबाई एक सशक्त और महत्वाकांक्षी स्त्री थीं। मराठों की हमला करो, लूटो और भागो की नीति से मुगल सेना हताश हो गई। धीरे धीरे मराठों ने बसंतगढ़, सिंहगढ़, रायगढ़, सतारा आदि किलों को पुनः जीत लिया। मराठे अब दूरस्थ समृद्ध क्षेत्रों पर भी आक्रमण करने लगे। मराठे महाराष्ट्र को स्वतंत्र कराने में ही नहीं, मुगल प्रदेश को लूटने और औरंगजेब की छावनी तक पे हमला कराने में सफल हो रहे थे। इसी बीच 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। मराठों के प्रति मुगलों के प्रतिरोध की धार अब कुंद हो रही थी। औरंगजेब के बाद सम्राट बने बहादुर शाह प्रथम ने जुल्फिकार खां की सलाह पर मुगल की कैद में रहे शाहू को मुक्त कर दिया। इसके पीछे मुगलों का उद्देश्य मराठा राज्य की एकता में फूट डालना था। अब तक ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का मराठा छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कर चुकी थी। शाहू महाराष्ट्र पहुंचा और मराठा सरदारों से सहायता मांगी। उसने पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा मराठा सेनापति धनाजी जादव को अपने पक्ष में कर लिया। नवंबर 1707 ईस्वी में खेड़ नामक स्थान पर हुए युद्ध में ताराबाई की सेना शाहू की सेना से परास्त हुई। 1708 ईस्वी में शाहू ने मराठा छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। 1714 ईस्वी में राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति घोषित किया, किंतु मराठों का वास्तविक छत्रपति शाहू ही रहा। शाहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विकास हुआ और मराठे भारत की प्रथम श्रेणी की शक्ति बन गए, किंतु इसका श्रेय स्वयं शाहू को नहीं, अपितु उसके योग्य पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री बालाजी बाजीराव को दिया जाता है। पेशवा ने ही शाहू की स्थिति तथा मराठा राज्य के आधार को मजबूत किया। यहीं से मराठा इतिहास में पेशवा काल की शुरुआत होती है। पेशवाओं का काल। मराठा प्रशासन में छत्रपति या छत्रप के बाद सर्वोच्च स्थान पेशवा या प्रधानमंत्री का होता था। आधुनिक काल में नवीन मराठा साम्राज्य के शिल्पी और निर्माता पेशवा थे। ये मराठा छत्रपति शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। शिवाजी के काल में शासन प्रशासन राजा के आदेशों के पालन का अधिकार अष्टप्रधान संस्था को था।
यह छत्रपति द्वारा चुने 8 योग्य पदाधिकारियों का समूह था, किंतु मुगल आक्रमणों के बाद यह संस्था कमजोर हो गई। शाहू के शासनकाल में पेशवा अत्यधिक योग्य था, अतः शाहू ने पेशवा पद को व्यापक अधिकार दिए और सर्वोच्च विश्वास पात्र बनाया। मराठा शक्ति का सदुपयोग और अपनी क्षमता के कारण पेशवा धीरे धीरे छत्रपति तथा अष्टप्रधान से ऊपर उठ गए। यही पेशवा आधुनिक काल में मराठा शक्ति के वैभव के संस्थापक रहे। मराठा इतिहास में अत्यंत शक्तिशाली पेशवा हुए। ये थे नंबर 1 बालाजी विश्वनाथ, नंबर 2 बाजीराव प्रथम तथा नंबर 3 बालाजी बाजीराव, नंबर 4 माधवराव। अब हम इनका संक्षिप्त अध्ययन करेंगे।